हरे कृष्णा। भक्ति रसाम सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। अध्याय 28 अस्तित्वात्मक सात्विक भाव प्रेम। जब भक्त कृष्ण के प्रेम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप में प्रभावित होता है तो उसकी दशा सात्विक भाव कहलाती है। ऐसे भाव से उत्पन्न लक्षणों को तीन शीर्षकों में रखा जा सकता है: आर्द्र, दग्ध तथा रुक्ष। कृष्ण के लिए उत्पन्न आर्द्र सात्विक भाव के दो विभाग किए जाते हैं: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। राधा रानी कुंद पुष्पों का हार गूंथ रही थी, किंतु जैसे ही उन्होंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी वैसे ही उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। यह प्रत्यक्ष आर्द्र सात्विक भाव कहलाता है। अप्रत्यक्ष सात्विक भाव का उदाहरण निम्नलिखित है। पुरुषोत्तम कहे जाने वाले कृष्ण माता यशोदा की आंखों के लिए वैसे ही जैसे चातकी के नेत्रों के लिए बादल होता है। जब कृष्ण को मथुरा ले जाया गया तो माता यशोदा चिंतित एवं क्रुद्ध होने के कारण मथुरा के राजा को कोसने लगी। तो चातकी प्रतीक्षा करती है कि बादल आए, पानी गिरेगा, फिर वो पिए। तो उसी प्रकार से है यशोदा माई की जो स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। दग्ध सात्विक भाव के तीन विभाग है। इनमें से एक का उदाहरण इस प्रकार है। एक दिन माता यशोदा ने अपना सपना देखा कि विशाल पूतना राक्षसी उनके घर के आंगन में पड़ी है। फलतः वे तुरंत ही कृष्ण की खोज करने के लिए व्याकुल हो उठी। जब अभक्त के शरीर में भाव लक्षण प्रकट होते हैं तो ये भाव के रुक्ष लक्षण कहलाते हैं। अभक्त वास्तव में भौतिकवादी होते हैं, किंतु कभी कभी किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर भाव के कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। भक्ति के ज्ञाता इन्हें रुक्ष लक्षण कहते हैं। रुक्ष मतलब सूखा। सात्विक भाव के 8 लक्षण होते हैं, जिसको हम कहते हैं अष्ट सात्विक विकार: संबित होना, स्वेद आना, रोमांच होना, वाणी का अवरुद्ध होना, शरीर का कंपन, शरीर का रंग बदलना, अश्रुपात तथा विध्वंस। रूप गोस्वामी ने इन 8 लक्षणों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। जब प्राण शक्ति पृथ्वी के संपर्क में रहती है तो मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। जब वही प्राण शक्ति जल के संपर्क में आती है तो अश्रुपात होता है। जब वही प्राण शक्ति अग्नि के संपर्क में आती है तो पसीना आता है, और उस शक्ति के आकाश में संपर्क आने से पूर्ण विनाश होता है। जब वह शक्ति वायु के संपर्क में आती है तो कंपन, वाणी का अवरोध तथा रोमांच होता है। यहाँ पर है रूप गोस्वामी थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं कि ये लक्षण किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, उसका मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, वो बता रहे हैं। ये लक्षण कभी भीतर से कभी बाहर से प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्तों को ऐसे लक्षणों की अनुभूति सदैव अपने भीतर होती रहती है, किंतु बाहरी लोगों के भय से वह सामान्यतया इन्हें प्रकट नहीं होने देते। जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद जी के कुछ घटनाएं हैं, उनके निजी शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद में ऐसे लक्षण प्रकट हुए, पर प्राय प्रभुपाद ऐसे लक्षण प्रकट नहीं करते थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु है, वो ऐसे लक्षण हैं अपने निजी भक्तों के समुदाय में करते थे, पर अन्य लोग अगर उपस्थित है तो सिर्फ कीर्तन करते थे, ऐसे लक्षण प्रकट नहीं करते थे। स्तंभित होना। स्तंभित होने के लक्षण विषाद, भय, आश्चर्य, शोक तथा क्रोध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वाणी का रुकना, गति का रुकना, शून्यता का भाव तथा परम वियोग का भाव इसके लक्षण हैं। अब एक एक लक्षण में भी अलग अलग वस्तुएं है। जैसे संबित यानी कि वाणी रुक गई या गति रुक गई, मन का भाव रुक गया, तो ये सब संबित होने में आते हैं। उद्धव श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए विदुर से कहते हैं, एक दिन जब श्री कृष्ण ने मालिन के वेश में उद्यान में प्रवेश किया और गोपियों को हास प्रयास से आनंदित किया तो सारी गोपियां चकित हो गई। फिर कृष्ण को उद्यान से जाते हुए गोपियां इतनी भावमग्न होकर देख रही थी मानो उनके मन तथा नेत्र कृष्ण का अनुगमन कर रहे हो। इन लक्षणों से लगता है कि यद्यपि गोपियां तृप्त नहीं हुई थी, किंतु भावमय प्रेम से वे स्तंभित हो गई थी। स्तंभित होने का अन्य उदाहरण तब मिलता है जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण कई मल्लों से घिरे हुए थे। तब उनकी माता देवकी स्तंभित हुई थी, और जब उन्होंने कृष्ण को मल्लों के बीच देखा तो उनकी आंखों से
आंसू सूख गए। ब्रह्मा के भी स्तंभित होने का दृष्टांत मिलता है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि जब ब्रह्मा को पता चला कि यह ग्वाल बाल स्वयं भगवान है तो वे स्तंभित रह गए। जब ब्रह्मा ने कृष्ण समेत सारे ग्वाल बालों को पुनः देखा तो उनकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। वे इस तरह स्तंभित होने के कारण चतुर्भुजी सोने की प्रतिमा जैसे लग रहे थे, मतलब 4 हाथ वाली सोने की प्रतिमा जैसे खड़ी है ऐसा। इसी प्रकार जब ब्रजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठा लिया है तो वे स्तंभित हो गए। शोक के कारण उत्पन्न आश्चर्य का उदाहरण तब प्राप्त होता है जब कृष्ण बकासुर के उदर में प्रवेश कर रहे थे और सारे देवता शोकाकुल होकर स्वर्ग में स्तंभित हो गए। इसी प्रकार अर्जुन के स्तंभित होने का उदाहरण मिलता है जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहा है। तो स्तंभित होने के कारण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये कई बार है सुख, कई बार शोक, कई बार भय, कई बार आश्चर्य। स्वेद, हर्ष जनित स्वेद का उदाहरण भी श्रीमद् भागवतम में मिलता है। एक गोपी राधा रानी को इस प्रकार से संबोधित करती है, हे राधा रानी, आप व्यर्थ ही धूप को कोस रही है। मेरी समझ में आप कृष्ण का दर्शन करने से अत्यंत कामुक हो उठी है, जिससे आपको पसीना आ रहा है। कृष्ण के एक सेवक रक्तक को भय से स्वेद उत्पन्न प्रकट हुआ था। एक दिन कृष्ण ने राधा रानी के पति अभिमन्यु का वेश धारण कर लिया। अभिमन्यु को कृष्ण के साथ राधा रानी की संगति पसंद न थी, अतएव जब रक्तक ने कृष्ण को अभिमन्यु के वेश में देखा और उसे भ्रम हुआ तो वह उन्हें कठोर शब्दों में कोसने लगा। किंतु तो अंततः जब रक्तक की समझ में आया कि अभिमन्यु की वेशभूषा में कृष्ण है तो उसे पसीना आने लगा। यह पसीना भयजनित था कि अब भगवान मुझे क्या कहेंगे, ऐसा विचार करके रक्तक के अंदर पसीना उत्पन्न हुआ। क्रोध के कारण विष्णु के वाहक गरुड़ को स्वेद प्रकट हुआ। एक बार स्वर्ग राजा इंद्र ने वृंदावन के ऊपर मूसलाधार वर्षा की। गरुड़ बादलों के ऊपर से यह घटना देख रहा था, अतएव क्रोध के कारण उसको पसीना आ गया। इंद्र को के ऊपर उनको क्रोध आ रहा था। अब भगवान ने आज्ञा नहीं दी तो गरुड़ जी कुछ करेंगे नहीं, पर उनको क्रोध आ रहा था और पसीना तब हुआ। रोमांच, जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांडों को देखा तो उन्हें रोमांच या आया। उन्होंने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा था जिससे वे देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। किंतु जब कृष्ण ने मुख खोला तो माता यशोदा ने उनके मुख के भीतर न केवल समूची पृथ्वी अपितु अन्य लोगों को भी देखा। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको रोमांच हो आया। हर्ष से शरीर के रोंगटे खड़े होने का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में मिलता है। रास नृत्य के समय गोपियों द्वारा तल्लीन होने के प्रसंग में मिलता है। इस रास नृत्य के समय कृष्ण सहसा राधा रानी समेत अदृश्य हो गए तो गोपियां उनकी खोज करने लगी। उस समय उन्होंने पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा, हे पृथ्वी, आपने न जाने कितनी तपस्याएं की होगी जिससे कृष्ण के चरण कमल निरंतर आपकी सतह को स्पर्श करते हैं। हमारे विचार से आप परम हर्षित हैं क्योंकि ये पादप तथा लताएं जो आपके शरीर के रोमों के सदृश है इतने यशस्वी होकर खड़े हैं। पादप यानी वृक्ष, अपने पैर से पानी पीने वाला। क्या हम कुछ पूछ सकती है कि आपको ये लक्षण पहले पहले कब प्राप्त हुई? क्या वामन अवतार के समय ही आप इस तरह हर्षित थे या जब वराह अवतार ने आपका उद्धार किया तब से? कभी कभी ग्वालों के साथ युद्ध करने का स्वांग करते थे कृष्ण। तब कृष्ण ने इस स्वांग युद्ध में अपना शंख बजाया तो प्रतिपक्ष में लड़ने वाले श्रीदामा को रोमांच हो आया। खास करके ऐसी क्रिया है, अब लड़ने के लिए उद्यत है तो रोंगटे खड़े हो गए। इसी प्रकार जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके विराट रूप में देखा तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हुए। तो रोमांच में रोंगटे खड़े हो जाना, अंदर से एक जैसे खास करके त्वचा है तो उससे एक अंदर जैसे शक्ति है उस प्रकार का अनुभव करना रोमांच। कभी कभी आपको भी संसार में तो हम ऐसी वस्तुओं का अनुभव भी करते हैं,
पर यहाँ भगवान की भक्ति के संबंध में ये सब सात्विक भाव का वर्णन है। स्वर कंपन। जब कृष्ण अक्रूर के रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे थे, यशोदा तथा सारी गोपियां उन्हें मना करने के लिए उनका रास्ता रोकने का प्रयत्न करने लगी। उस समय राधा रानी इतनी विक्षुब्ध थी कि उन्होंने कंपित वाणी में माता यशोदा से प्रार्थना की कि वे अक्रूर को रोके। ये वो घटना है कि जहाँ पर गोपियाँ भी हैं, लाज शर्म छोड़ करके भगवान के रथ के आगे आ जाती हैं। नंद बाबा को तो नहीं कह सकते, पर यशोदा को विशेष रूप से वो कहते हैं कि आप एक होने से रोकिए। आश्चर्य से स्वर कंपन ब्रह्मा को भी हुआ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी नतमस्तक होने के बाद उनको लगा उठने लगे, तो उन्होंने कंपित स्वर में भगवान की स्तुति की। तो भगवान को नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी। फिर जैसे स्तुति करने का वो विचार कर रहे थे, तो उनका स्वर जो है स्पष्ट नहीं रहा। जब स्वर कंपन के साथ होता है तो अस्पष्ट हो जाता है। यह प्रसंग उस समय का है जब गोपियाँ कृष्ण के साथ नृत्य करने की अभिलाषा से उनके पास गई थी। कृष्ण ने उन्हें अपने पतियों तथा अपने घरों को लौटने के लिए कहा। फलस्वरूप गोपियाँ क्रोधित सी हो गई और वे कंपित स्वर से उन्हें कहने लगी। ये भी एक उदाहरण है और भागवत में उदाहरण है। अक्रूर द्वारा हर्ष जनित स्वर कंपन का उदाहरण है। अब जो स्वर है यानी ध्वनि आपकी गले की, वो दुख के कारण, भय के कारण या हर्ष के कारण भी कंपित हो सकती है। जब उन्होंने सभी वैकुंठ लोगों को यमुना नदी में विश्राम करते देखा, जब अक्रूर समझ गए कि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर और करबद्ध होकर कंपित स्वर में स्तुति करना आरंभ कर दिया। तो ऐसे वर्णन में शास्त्रों में विभिन्न जगह मिलते हैं और रूप गोस्वामी एक ही जगह पर है, उसको अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण तथा बलराम उपस्थित थे, तो कंस के शरीर का रंग बदल गया। उसी प्रकार जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी व्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं, तो उसके मुख का रंग बदल गया था। यह रंग परिवर्तन अत्यधिक हर्ष के कारण होता है तो लालिमा आ जाती है, किंतु ऐसा रंग परिवर्तन दुर्लभ होता है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी इसका आगे वर्णन नहीं करते हैं। अश्रु। हर्ष, क्रोध या वियोग के कारण आंखों से आंसू गिरते हैं। जब आंसू अत्यंत ठंडे होते हैं तो हर्ष जनित होते हैं, किंतु क्रोधजन्य आंसू गर्म होते हैं। इन सभी परिस्थितियों में आंखों की गति बढ़ जाती है और आंखें प्रायः लाल हो जाती हैं। कभी कभी आंखों में खुजली होने लगती है, जिससे आंखों को मलना पड़ता है। जैसे बच्चे रोते हैं तो फिर आंखों को मलने लगते हैं, क्योंकि पानी जो है आंखों में वो खारा थोड़ा हल्का सा होता है और फिर खुजली होने लगती है, फिर उसको मलते हैं। अब इसका ठंडा या गर्म आंसू है, वो इतना ज़्यादा गर्म या इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा कि आपको ज़्यादा पता चले, पर शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि ठंडे आंसू भी होते हैं, गर्म आंसू भी होते हैं। जब द्वारका में कृष्ण की प्रथम रानी कमल नेत्रों वाली रुक्मिणी जी हर्ष से अश्रुपात कर रही थी, तो उन्हें ये अश्रु अच्छे नहीं लगे। हरिवंश में एक श्लोक आता है जिसमें सत्यभामा कृष्ण के प्रति अपने अत्यधिक स्नेह के कारण आंसू बहाने लगती हैं। क्रोधजनित अश्रुपात का उदाहरण भीम में उस समय मिलता है जब उन्होंने रासु यज्ञशाला में शिशुपाल द्वारा कृष्ण को अपमानित होते हुए देखा। भीम शिशुपाल को तुरंत मार डालना चाहता था, किंतु क्योंकि कृष्ण ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया, इसलिए वे क्रोध के कारण अत्यंत खिन्न उठे। ऐसा वर्णन हुआ कि उनकी आंखों से गर्म आंसू उसी तरह छा गए जिस तरह संध्याकालीन चंद्रमा को कभी कभी हल्का बादल ढक लेता है। संध्या समय चंद्रमा को हल्का बादल ढक लेता है तो चंद्रमा अत्यंत सुहावना लगता है। उसी तरह क्रोध से अश्रुपात करते समय भीम भी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ये भी भक्ति के विभिन्न भाव है, चाहे वो क्रोध के कारण हुआ, पर यहाँ पर कृष्ण के संबंध में है। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी द्वारा शोक के कारण अश्रुपात करने का सुंदर उदाहरण मिलता है। जब कृष्ण और रुक्मिणी में बातें चल रही थी तो रुक्मिणी कृष्ण के वियोग भयभीत हो उठी और वे अपने कमल सदृश लाल लाल नाखूनों से पृथ्वी खुरदने लगी। अश्रुपात होने से उनकी आंखों का काजल तुल कर
उनके कुमकुम लेपित स्तनों पर छू रहा था। रुक्मिणी इतनी विषादग्रस्त थी कि उनका गला रुंध आया। जब भगवान कहते हैं कि अच्छा होता कि मेरे अलावा और भी राजा थे तो उनसे विवाह कर लेती तो तुम ज़्यादा सुखी रहती, मेरे से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तो रुक्मिणी देवी है भयभीत हो गई और उनको अश्रुपात हुआ। प्रलय। जब मनुष्य एक साथ हर्ष तथा विषाद से ऐसा उद्विग्न रहता है कि उसे कुछ सूझता नहीं, तो उस स्थिति को प्रलय कहता है। प्रलय का यानी कि अर्थ नहीं कि संसार का प्रलय, पर असमंजस स्थिति हो जाती है। उस प्रलय अवस्था में मनुष्य कभी कभी भूमि पर गिर पड़ता है और विभाव के समस्त लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही थी और कृष्ण सहसा झाड़ियों और लताओं के बीच में से प्रकट हो गए, तो सारी गोपियाँ चकित और संज्ञा विहीन सी हो गए। चकित भी थी पर क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए संज्ञा विहीन हो गई। इस अवस्था में गोपियाँ अत्यंत सुंदर लग रही थी। यह सुख में प्रलय का एक उदाहरण मिलता है, जिसमें एक साथ हर्ष और शोक दोनों हैं। विषाद जनित प्रलय के भी उदाहरण मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण मिलता है जहाँ सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कृष्ण के खोने से गोपियाँ उनके ध्यान में इस प्रकार तल्लीन हो गई, उनकी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया और उनकी शारीरिक संज्ञा जाती रही। ऐसा लग रहा था मानो वे सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुकी हो। तो ये एक उदाहरण है गोपियों का, जिसमें शोक के कारण है। अब उनकी क्रियाएं बंद हो गई, शारीरिक संज्ञाएं बंद हो गई। सात्विक लक्षणों का स्तर। शरीर के अनेक सात्विक लक्षणों में स्तंभित होने का लक्षण विशेष महत्वपूर्ण है। स्तंभित होने की कोटि तारतम्यता के अनुसार ही शरीर के भीतर का प्राण उद्दीपित होता है और ऐसी अवस्था होने के कारण कभी कभी अन्य भावमय प्रेम के लक्षण बदल जाते हैं। ये दिव्य अनुभव क्रमशः विकसित होता है। ऐसे विकास के दौरान कभी धुमायित, कभी ज्वलित और कभी दीप्त कहलाते हैं। यानी कि ये लक्षण कभी कभी धुमायित यानी कि धुआं से जैसे घिरा हुआ, और फिर ज्वलित हल्का सा जैसे अग्नि जल रहा है, और कभी दीप्त बहुत ज़्यादा अग्नि जल रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे अग्नि की 3 अवस्था होती हैं, तो उसी प्रकार से ये जो लक्षण है कभी बहुत हल्के से प्रकट होते हैं, कभी व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है और कभी अन्य लोग भी उसका देख पाते हैं। तो लक्षणों का प्रागट्य का तारतम्यता भी है। ये कोई एक लक्षण उसके बाद दूसरा तीसरा, और उसमें श्रेष्ठता भी बताई गई है, और साथ में उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, वो भी अलग अलग स्तर पर रहती है। 3 कोटियाँ बहुत वर्षों तक अनुभव की जाती है और शरीर के विभिन्न भागों तक विस्तीर्ण हो जाती है। अश्रुपात तथा कंठावरोध के विपरीत स्तंभित होने की दशा सारे शरीर में फैल जाते हैं। अश्रुपात और कंठ अवरोध ये तो एक ही जगह प्रकट होता है, आंखों में आंसू आना, कंठ अवरोध होना। अश्रुपात तथा कंठावरोध तो स्थानिक लक्षण मात्र है, ये स्थानिक लक्षण है, पर कंपन पूरे शरीर में होता है। तो कुछ लक्षण स्थानिक होते हैं, कुछ पूरे शरीर में अनुभव होते हैं। अश्रुपात से कभी आंखें सूज जाती है और श्वेत रंग की हो जाती है, तो कभी आंखों से लेंस जो है ठीक से केंद्रित नहीं हो पाते हैं, अंदर जो कीकी में अंदर जो लेंस है। कंठावरोध से कभी गला घुटने लगता है तो अत्यंत उलझन प्रतीत होती है। चूंकि इन सात्विक भावों के विभिन्न लक्षण स्थानिक होते हैं, अतएव उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की स्थानीय प्रतिक्रियाएं होती है। यथा जब कंठावरोध हो जाता है तो घुरघुर की आवाज़ निकलती है। ऐसी आवाज़ से वाणी अवरुद्ध हो जाती है और बड़ी ही मानसिक उलझन के बाद वह विविध प्रकार से प्रकट होती है। इन लक्षणों को रुक्ष सात्विक भावों के अंतर्गत रखा गया है और ये धुमायित कहलाते हैं तथा विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। कभी कभी कृष्ण की लीलाओं के उत्सव में भाग लेते समय भक्तों की मंडली में नृत्य का भाव होता है। ऐसे भाव को ज्वलित कहा जाता है। अब कुछ जो लक्षण है उस धुमायित मतलब बहुत अल्प मात्रा में प्रकट हो रहे हैं। अब कुछ लक्षण है बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में प्रकट हो रहे हैं। ऐसे भाव को ज्वलित कहते हैं। उपयुक्त में से कोई भी लक्षण कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति के मौलिक सिद्धांत बिना प्रकट नहीं हो सकता। यानी कि कृष्ण के प्रति जो अनुरक्ति है, तभी ऐसे लक्षण जो प्रकट होते हैं उनको हम शुद्ध भाव कहेंगे, शुद्ध भाव के लक्षण कहेंगे।
धुमायित अवस्था में ऐसे भाव अभिव्यक्तियों के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इस प्रकार के लक्षण की अनुभूति गर्ग मुनि को हुई थी जब वे नंद महाराज के घर में अनुष्ठान संपन्न कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया है तो उनकी आंखों में कुछ कुछ आंसू दिखे थे। उनका गला कांप रहा था और सारा शरीर पसीने से तर था। इस प्रकार गर्ग मुनि का सुंदर मुख शोभित लगने लगा था। जब ऐसे कई सात्विक भाव दृष्टिगोचर होते हैं तो अवस्था ज्वलित कहलाती है। एक साथ एक से अधिक जो सात्विक लक्षण प्रकट होते हैं तो उसको ज्वलित अवस्था कहते हैं। कृष्ण के एक मित्र ने उनसे कहा, हे मित्र, जब मैंने जंगल के भीतर से आते तुम्हारी वंशी की ध्वनि सुनी तो मेरे हाथ जड़वत हो गए, मेरी आंखें भर आई, यहाँ तक कि तुम्हारे मोर पंख को भी नहीं पहचान सका। मेरी जांघें स्तंभित हो पाई जिससे मैं इंच भर भी नहीं हिल सका। अतएव हे मित्र, मुझे तुम्हारी दिव्य वंशी की अद्भुत ध्वनि की प्रशंसा करनी होगी। इस प्रकार एक गोपी दूसरी गोपी को कहते, हे सखी, जब मैंने कृष्ण के वंशी की ध्वनि सुनी तो मैंने ध्वनि की तरंगों की प्रतिक्रिया से अपने को छिपा लेने का प्रयत्न किया, किंतु तो भी मेरे शरीर की कंपकपी नहीं रुकी। अतएव मेरे घर के सभी मित्र कृष्ण के प्रति मेरी अनुरक्ति को बिना किसी शंका से भांप गए। जब सात्विक भावों को रुका नहीं जा सकता और ये 4 या 5 विभिन्न प्रकार में एक साथ प्रकटित होते हैं तो इस भाव प्रेम की अवस्था को दीप्त कहते हैं। इस प्रसंग में नारद का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सामने खड़े देखते ही अपनी वीणा बजानी बंद कर दी। उनका शरीर स्तंभित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, कृष्ण की स्तुति भी नहीं कर पाए, उनकी आंखें अश्रुपूरित हो गई। इस तरह नारद कृष्ण को ठीक से देख नहीं पाए। इस तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर में एक ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हैं। उनकी सखियों को कहती है, हे सखी, आप अपनी आंखों में आए अश्रुओं के लिए व्यर्थ ही फूलों की सुगंध को दोष दे रहे हैं। आप अपने शरीर में होने वाले रोमांच के लिए वायु को दोष दे रही, आप अपनी जांघों में स्तंभन के लिए जंगल धूम को दोष दे रही, किंतु आपकी रुद्ध वाणी बतला रही कि इसका कारण कुछ और ही है। यह तो कृष्ण के प्रति आपकी अनुरक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी की जब विभिन्न लक्षण अत्यंत मुखर हो उठते हैं और भक्ति की अवस्था को उद्दीप्त कहा जा सकता है, अत्यंत मुखर हो उठते हैं तो उस भक्ति की अवस्था को उद्दीप्त कहते हैं। उदाहरण है, कृष्ण के एक मित्र ने उसे इस तरह पुकारा, हे पीताम्बर, गोलोक वृंदावन के समस्त वासी आपके वियोग के कारण पसीना पसीना हो रहे हैं। वे तरह तरह के शब्दों में विलाप कर रहे और उनके नेत्र अश्रुओं से गिले हो गए हैं। वस्तुतः सारे लोग अत्यंत संभ्रांत हैं। भावमय प्रेम का एक चरम लक्षण होता है जो महाभाव कहलाता है। यह महाभाव केवल राधा रानी में ही संभव था, किंतु बाद में जब चैतन्य महाप्रभु राधा का भाव का अनुभव करने लगे तो उनमें भी महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भावमय प्रेम के लक्षण सर्वाधिक दीप्त होते हैं तो उसे महाभाव की दशा कहते हैं, और ये श्रीमती राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ही प्रकट होते हैं। अन्य जो भक्तों के शरीर में महाभाव प्रकट नहीं होते हैं। आगे श्रील रूप गोस्वामी भावमय प्रेम को 4 प्रकार के सात्विक भाषों में विभाजित करते हैं।